ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सद ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिद घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा उसकी निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में है, भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव में नहीं। वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होंगे तब तुम मोह को न प्राप्त होंगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होंगे कि मैं हूं, यह मेरा है। अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना भी न रहेगी। इससे शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में राग द्वेष से रहित चेष्टा करो। इससे तुम संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो जाओगे। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप में ही रुचि हो। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 51। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसी समय में कैलाश वाहिनी गंगा जी के स्नान के निमित्त अदृष्ट शरीर संयुक्त आकाश की विथि में सप्त ऋषियों के मंडल में चला जाता था। जिस वृक्ष पर वह बैठा था, जब उसके पीछे मैं आया तो कुछ शब्द सुना कि उस वृक्ष के ऊपर से शब्द होता है। मुंदे कमल में भंवरे के शब्दवत कोई इस प्रकार कहता है कि हे पुत्र सुन, मैं तुझसे वस्तु के निरूपण के निमित्त एक आश्चर्यमय आख्यान कहता हूं। महापराक्रमी और त्रिलोकी में प्रसिद्ध श्वेतथ नाम का एक राजा है, जो बड़ा लक्ष्मीवान जगत की रचना क्रम करता है। सब मुनि जो जगत में बड़े नायक है, वे भी उत्तम चूड़ामणि करके उसको शीश धरते हैं, और वह असंख्य कर्म और नाना प्रकार के आश्चर्य व्यवहार करता है। उस महात्मा पुरुष को त्रिलोकी में किसी ने वश नहीं किया। सहस्त्रों उसके आरंभ है और सुख और दुख देने वाला है। उसके आरंभों की संख्या कुछ नहीं कही जाती। जैसे समुद्र के तरंगों की संख्या कुछ नहीं कही जाती, तैसे ही उसके आरंभ है, और उसका पराक्रम किसी शस्त्र, अस्त्र और अग्नि से नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश को मुष्टि प्रहार से तोड़ नहीं सकते, तैसे ही वह है। उसकी विस्तृत भुजा है और लीला करके आरंभ रचता है।
उसके आरंभ को कोई दूर नहीं कर सकता। इंद्र, विष्णु और सदाशिव भी समर्थ नहीं है। हे महाबाहो, उसके 3 देह हैं जो दिशा को भर रहे हैं। उन तीनों देहों से वह जगत में उत्तम, अधम, मध्यम रूप से फैल रहा है और बड़े विस्तार रूपी आकाश से उत्पन्न हुआ है और वही शरीर में स्थित हुआ है। जैसे आकाश का पक्षी आकाश में रहता है और जैसे पवन आकाश में है, ऐसे ही वह पुरुष जगत में फैल रहा है। उस परम आकाश में उसने बगीचे संयुक्त एक स्थान अपनी क्रीड़ा के निमित्त रचा है और पर्वत के शिखर में मोती की बेलें रची है। उसमें 7 बावलियों से वह स्थान शोभता है और 2 दीपक उसमें रचे हैं जो तेल और बाती बिना प्रकाशते हैं और शीत और उष्ण रूप है। कभी अधः को और कभी ऊर्ध्व को नगर में भ्रमते हैं। उसने मूर्ख मनुष्य भी रचे हैं। कोई ऊर्ध्व में स्थित है, कोई मध्य और कोई अधः में स्थित है। कोई दीर्घ काल में नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कोई वस्त्रों से आच्छादित है और कोई वस्त्र रहित है। उस नगर में उसने 9 द्वार स्थान किए हैं और उसमें निरंतर बहुत वृक्ष रोपे हैं। उसने पंचदीप देखने के निमित्त किए हैं और 3 स्तंभ रचना किए हैं जिनमें और छोटे स्तंभ भी हैं। मूल में के स्तंभों पर लेपन किया है और पाद तल संयुक्त किए हैं। निदान महामाया से उस राजा ने वह नगर रचा है और नगर की रक्षा निमित्त सेना रची है। एक नीति देखने वाले यक्ष है। विवरक गण से वे चलते नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। उन शरीरों से वह सब ठोरों में विचरता है। यक्ष सब ठोरों में समीप रहता है और लीला करके एक स्थान को त्याग कर और स्थान में जाकर चेष्टा करता है। कभी इच्छा होती है तब चंचल चित्त में भविष्य नगर पूर्व को रचकर उसमें स्थित होता है और कभी भय से वेष्टित हुआ वहां से उठाता है और वेग करके गंधर्व नगर रचता फिरता है। जब इच्छा करता है कि मैं उपजूं तब उपज आता है और जब इच्छा करता है कि मैं मर जाऊं तब मर जाता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर लय हो जाते हैं, उसी प्रकार वह राजा बड़े व्यवहार करता है और बारंबार रचना करके कभी आप ही रुदन करने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं अज्ञानी दुखी हूं और चित्त से आतुर होता है और कभी विचार करके उदय होकर बड़ा स्थूल हो जाता है। जैसे वर्षा काल की नदी बढ़ती है तैसे ही बढ़कर आपको सुखी मानता है और विस्तार पाकर चलता फिरता है और बड़े प्रकाश से प्रकाशता है। उस महीपति की बड़ी महिमा है और उचित रूप होकर नगर में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार दासुर ने कहा तब पुत्र ने प्रश्न किया कि हे भगवन, वह श्वेतथ राजा कौन है कि जगत में जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध है और उसने कौन नगर रचा है जो भविष्य नगर में रहता है। रहना तो वर्तमान में होता है, भविष्य में कैसे रहता है? यह विरुद्ध अर्थ कैसे है? इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई है। दासुर बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे यथार्थ कहता हूं तो सुन।
जिसके जानने से संसार चक्र को ज्यों का त्यों देखेगा कि यह वास्तव में क्या है। यह संसार आरंभ सत्य विस्तार संयुक्त भासता है, तो भी असत्य रूप है, कुछ हुआ नहीं। जैसे यह संसार स्थित है तैसे ही तुझसे कहता हूं। यह आख्यान मैंने तुझसे जगत निरूपण के निमित्त कहा है। हे पुत्र, जो शुद्ध अचैत्य चिन्मात्र चिदाकाश है, उससे जो संकल्प उठा है, उस संकल्प का नाम श्वेतत है। वह आप ही उपजता है और आप ही लीन हो जाता है। सब जगत उसका रूप जो बड़े विस्तार संयुक्त भासता है, और उसके उपजने से जगत उपजता और नष्ट होने से नष्ट होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि सब उसके अवयव हैं। जैसे वृक्ष के अंग टास होते हैं और पर्वत के अंग शिखर होते हैं, तैसे ही उसके अंग शून्य आकाश में हैं। उससे यह जगत रूपी नगर रचा है। प्रतिभास के अनुसंधान से वही चित्त कला विरंची पद को प्राप्त हुआ है। चतुर्दश स्थान जो कहे हैं, वे विस्तार संयुक्त चतुर्दश लोक है, और वन, बगीचे, उपवन संयुक्त पर्वत, महाचल, मंदराचल, सुमेरु आदि क्रीड़ा के स्थान हैं। उष्ण शीत जो दीपक तेल बिना बाती बिना कहे हैं, वे सूर्य और चंद्रमा हैं, जो जगत रूपी नगर में अधः ऊर्ध्व को प्रकाशते हैं। सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है, वही मानो मोती के तरंग फुरते हैं, और क्षीर जल आदि जो 7 समुद्र है, वे बावलिया है। उसमें जीव व्यवहार करते, लेते, देते अधः ऊर्ध्व को जाते हैं। पुण्य से स्वर्गलोक में जाते हैं और पाप से नरक में जाते हैं। जगत में संकल्प से जो क्रीड़ा के निमित्त उसने विवरण गण रचे हैं, वे देह है। कोई देवता होकर ऊर्ध्व स्वर्ग में रहते हैं, कोई मनुष्य होकर मध्यलोक में रहते हैं, और कोई दैत्य होकर नागलोक आदि पाताल में रहते हैं। पवन रूपी प्रवाह से समस्त यंत्र चलते फिरते हैं। अस्थि रूपी उसमें लकड़ियां है और रक्त मांस लेपन किए हैं। कोई दीर्घ काल में और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। शीश पर केश श्याम वस्त्र है, और कर्ण, नासिका, नेत्र, जिह्वा और मूत्र पुरुष के स्थान लिंग, इंद्रिय और गुदा ये 9 द्वार है, जिनसे निरंतर पवन चलता है। शीत उष्ण रूप प्राणपान है। नासिका आदि उसके झरोखे है। भुजारूप गलिया है और पंचद्वीप पंच इंद्रिया है। हे महाबुद्धिमान, ये सर्व संकल्प रूपी माया से रचे हैं। अहंकार रूपी यक्ष है। महाभय का स्थान यह अहंकार से होता है, और देह रूपी विवरगण अहंकार रूपी यक्ष संयुक्त विचरते हैं। वे असत्य रूप हैं, परंतु सत्य होकर इसके साथ क्रीड़ा करते हैं। जैसे भांड में बिलाव, बॉबी में सर्प और बांस में मोती है, तैसे ही देह में अहंकार है, जो क्षण में उदय होता है और क्षण में शांत हो जाता है। दीपकवत भेद रूपी ग्रह में संकल्प उठता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और भविष्य नगर भासता है। सुन, अपना जो कोई स्वार्थ चितवता है कि यह कार्य इस प्रकार करूंगा
और फलाने दिन इस देश में जाऊंगा तो जैसे चितवता है तैसे ही भास आता है, और उसमें जो प्राप्त होता है, जब तक दुर्वासना है तब तक अनेक दुख होते हैं, और यह दुष्ट मन अहंकार से स्थूल हो जाता है और संकल्प से रहित हुए शीघ्र ही इसका नाश होता है। जब तो संकल्प नाश करेगा तब शीघ्र ही कल्याण पावेगा। अपना संकल्प उठकर आप ही को दुखदायक होता है। जैसे बालक को अपने परछाई में वैताल कल्पना होती है और आप ही भय पाता है, तैसे ही अपना संकल्प अनंत दुखदायक होता है, उससे सुख कोई नहीं पाता। संपूर्ण जगत विस्तार संकल्प से होता है और आत्मा की सत्ता से बढ़ता और फिर नष्ट हो जाता है, विचार किए से नहीं रहता। जैसे सायंकाल में धूप का अभाव हो जाता है और प्रकाश उदय हुए तम का अभाव हो जाता है, तैसे ही विचार से संकल्प आप ही नष्ट हो जाते हैं। मन आप ही क्रिया करता है और आप ही दुख पाता है और रुदन करने लगता है। जैसे वानर काष्ठ के यंत्र की कील को हिलाकर फंसाता है और फंसता है और दुख पाता है, तैसे ही अपना ही संकल्प आपको दुखदायक होता है। संकल्प से कल्पित विषय का आनंद जीव को प्राप्त होता है। जब जीव को वह प्राप्त होता है तब वह ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होता है। जैसे किसी वृक्ष के फल ऊंट के मुख में आ लगे और वह ऊंची ग्रीवा करके विचरे, तैसे ही अज्ञानी जीव विषय की प्राप्ति में ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होते हैं। क्षण में जीव को विषय की प्राप्ति उपजती है और विशेष इसके इष्ट की प्राप्ति में बढ़ते हैं, पर जब कोई दुख होता है तब वह प्रीति की प्रसन्नता उठ जाती है और क्षण में विकारी होता है और क्षण में प्रसन्न होकर वस्तुगण की प्रीति में हर्षवान होता है। शुभ संकल्प से शुभ को देखता है और अशुभ संकल्प से अशुभ को देखता है। शुभ से निर्मल होता है और अशुभ से मलिन होता है। आगे जैसी तेरी इच्छा हो तैसा कर। श्वेतत के जो मैंने तुमसे 3 शरीर कहे थे, उत्तम, मध्यम और अधम, वे सात्विक, राजस, तामस, यही 3 गुण, 3 देह है। यही सबके कारण जगत में स्थित है। जब तामसी संकल्प से मिलता है तब नीच रूप पाप चेष्टा कर्म करके महाकृपणता को प्राप्त होता है और मृतक होकर कृमि और कीट योनि में जन्म पाता है। जब राजसी संकल्प से मिलता है तब लोक व्यवहार अर्थात स्त्री पुत्र आदि के राग से रंजित होता है और पाप कर्म नहीं करता तो मृतक होकर संसार में मनुष्य शरीर को पाता है। जब सात्विकी भाव में स्थित होता है तब ब्रह्म ज्ञान परायण होता है। मोक्ष पद की उसको अंतर्भावना होती है और ब्रह्म ज्ञान पाकर चक्रवर्ती राजा की नई स्थित होता है। जब उन भावों को त्याग करता है तब संकल्प भाव नष्ट हो जाता है और अक्षय परम पद शेष रहता है। इससे संसार दृष्टि को त्याग करके और मन को वश करके भीतर बाहर जो दृश्य का अर्थ चित्त में स्थित है, उस संस्कार को निवृत्त करके शांतात्मा हो। हे पुत्र, इस बिना और उपाय नहीं है। जो तू सहस्त्र वर्ष दारुण तप करे अथवा लीलावत आपको शीलासम चूर्ण करे,
समुद्र में प्रवेश करे, बड़वाग्नि में प्रवेश करे, गड्ढे में गिरे, खड़ंग धार के सम्मुख युद्ध करे, अथवा महाशिव ब्रह्मा विष्णु व बृहस्पति दया करके तुझे उपदेश करे और पाताल पृथ्वी स्वर्ग इत्यादि और स्थानों में जावे तो भी और उपाय कल्याण के निमित्त कोई नहीं। जैसे संकल्प का उपशम करना उपाय है, तैसे जो अनादि अविनाशी अविकारी परम पावन सुख है वह संकल्प के उपशम से पाता है। इससे यत्न से संकल्प को उपशम करो। जो कुछ भाव पदार्थ है वे सब संकल्प रूपी तत्व से पिरोए हुए हैं। जब संकल्प रूपी तात्र टूटता है तब नहीं जाना जाता कि पदार्थ कहाँ गए। सत्य असत्य सब पदार्थ संकल्प मात्र है। जब तक संकल्प है तब तक ये भासते हैं और संकल्प के निवृत्त हुए असत्य हो जाते हैं। संकल्प से जैसी जैसी चिंतना करता है क्षण में तैसे ही हो जाता है। संसार भ्रम संकल्प से उदय हुआ है और संकल्प के निवृत्त किए से चित्त अद्वैत के सम्मुख हो आता है। सर्व जगत असत्य रूप और माया से रचा है। जब संकल्प को त्याग कर यथा प्राप्ति में विचरेगा तब तुझको खेद कुछ न होगा। असत्य रूप जगत के कार्य में दुखित होना व्यर्थ है। जब संयुक्त जगत को असत्य जानोगे तब दुखी भी न होंगे। जब तक जगत का सद्भाव होता है तब तक दुख होता है और जब असत्य जाना तब दुख भी नहीं रहता। बोधवान को कोई दुख भी नहीं भासता। इससे जो नित्य प्राप्य सत्ता रूप है उसमें स्थित होकर विकल्प के समूह को त्याग करो और अद्वैत आत्मा में विश्राम सुख को प्राप्त होकर सुषुप्ति रूप चित्त वृत्ति को धारण करो, तब सुखी होंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।